जैसे ही सात्विक ने कहा, चलो फिर हम शादी कर लेते हैं, जानवी जोर जोर से हंसने लगी। सात्विक संजीदा था और चुपचाप जानवी को देख रहा था। जानवी को लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर जब उसने सात्विक का चेहरा देखा उसे पता लगा कि वो सच कह रहा है। जानवी ने कहा, ओह तुम सच कह रहे थे, तुम कितने प्यारे हो, पर अभी हम शादी नहीं कर सकते, तुम्हें तो पता है ना, घर वालों की मर्जी के बिना मैं शादी नहीं कर सकती और तुम भी नहीं। और अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे खूब पढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनना है और अपने पापा का सपना पूरा करना है। सात्विक जानता था कि जानवी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और वो अभी कुछ अच्छा कर भी तो नहीं रहा था, अभी वो जानवी को खुश भी नहीं रख पाता, इसलिए उसने कहा, हाँ तुम सच कह रही हो। जानवी ने सात्विक के कंधे पर सर रख लिया और दोनों उस सुंदर सी जगह का आनंद लेने लगे। इसी तरह दोनों छुप छुप कर मिलते और दोनों का प्यार गहरा होता गया। एक दिन जानवी और सात्विक ने शहर से बाहर जाकर पूरा दिन साथ बिताने का प्लान बनाया। जानवी स्कूल जाने के बहाने घर से निकली और सात्विक के साथ शहर से बाहर एक पिकनिक के लिए चली गई। जिस जगह वो लोग घूमने गए थे वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट था और दोनों ने वहां पहली बार साथ में अपनी फोटो खिंचवाई। बदकिस्मती से उस दिन और भी लोग थे जानवी की क्लास में जिन्होंने बिन बताए छुट्टी ले ली थी। क्लास की टीचर को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं। टीचर ने एक एक करके सबके घर पे कॉल लगाना शुरू कर दिया और उसने सबके घर वालों को बता दिया कि आज उनके बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। जानवी के घर पर भी कॉल गया। जानवी की माँ थोड़ी भोली थी, तो सात्विक और अपने रिश्ते के लिए जानवी ने अपनी माँ को थोड़ा बहुत मना लिया था। ऐसा नहीं था कि उसकी माँ ने खुशी खुशी हाँ कह दिया था, पर क्योंकि जानवी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए मजबूरी में वो मानी। जब टीचर का कॉल आया और जानवी के पापा ने उसकी माँ से पूछा कि वो कहाँ गई है, तो जानवी की माँ ने उसके पापा से कहा कि जानवी अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने गई है और जानवी बच गई। इसी तरह एक बार और जानवी सात्विक से मिलने उसके घर गई थी। सात्विक के घर वालों को उन दोनों के बारे में सब पता था और उन्हें दोनों के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। सबको पता था कि जानवी उनके घर आई है। आस पड़ोस वालों ने जानवी के घर वालों तक ये बात पहुंचा दी। जानवी की माँ उसे ढूंढते ढूंढते आई सात्विक के घर तक। सात्विक और जानवी वॉशरूम में छुप गए, पर उसकी माँ को पता तो था ही कि वो दोनों यहीं हैं। दोनों अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जानवी की माँ ने आवाज लगानी शुरू कर दी। दोनों जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकले, सात्विक के घर वालों ने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था। सात्विक की बहन ने ड्रामा करते हुए कहा, क्यों सात्विक, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई, और धीरे से उसे एक थप्पड़ भी मारा। जानवी डरी हुई थी, पर ये देखकर उसे हंसी आ गई। जानवी की माँ ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे वहां से ले गई। घर में उसे बहुत डांट पड़ी और उसके माँ बाप ने उसे बहुत कुछ सुनाया। जानवी अब बागी हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि सही क्या है और क्या गलत। उसे बस इतना पता था कि वो सात्विक से प्यार करती है, बहुत प्यार, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। जानवी और सात्विक को दोबारा रिश्ते में आए कुछ महीने गुजर चुके थे। जो लोग एक लंबे रिलेशनशिप में रहे होंगे वो ये जानते होंगे कि रिलेशनशिप के अलग अलग पड़ाव होते हैं। शुरू के कुछ महीने एक हनीमून की तरह होते हैं, जब हमें एक दूसरे के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, जब हम दिन रात सोते जागते अपने प्रेमी का ही चेहरा देखना चाहते हैं और उसी से बात करना चाहते हैं। कुछ महीनों बाद हमें एक दूसरे की खामियां पता चलने लगती हैं और फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इस लड़ाई झगड़े वाले पड़ाव को पार कर लेते हैं, उनका रिश्ता फिर आगे तक चल पाता है। पर कुछ जिनमें ज्यादा सब्र नहीं होता, उनका रिश्ता इसी पड़ाव पर खत्म हो जाता है। सामने वाले की कमियों के साथ उसे अपनाना और उसे चाहना, इसे ही तो शायद प्यार कहते हैं। सात्विक और जानवी दोनों में खामियां थी जो अब धीरे धीरे एक दूसरे को दिखने लगी थी। सात्विक जानवी को बहुत चाहने लगा था और वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। उसे जानवी के मुंह से किसी और लड़के का नाम सुनना भी गंवारा नहीं था। जलन भी प्यार का एक हिस्सा होता है, पर जैसा कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, वैसे ही ज्यादा जलन भी रिश्ते में झगड़ा पैदा करता है। जानवी ने अभी तक सात्विक का प्यार वाला रूप ही देखा था। इस जलन वाले रूप
से वो अभी अनभिज्ञ थी। जब 1 साल जाह्नवी के साथ सात्विक नहीं था तो गगन की ही तरह जाह्नवी ने और भी अच्छे दोस्त बना लिए थे जिनसे वो बहुत बातें करती थी और कभी कभी फोन पर रात तक भी बातें करती। एक दिन जाह्नवी और सात्विक साथ में बैठे थे और जाह्नवी ने बातों बातों में ये बात कह डाली कि वो अपने दोस्तों से रात तक बातें करती है। ये सुनने के बाद सात्विक अपना आपा खो बैठा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और बदन कांपने लगा। जाह्नवी ने कहा, क्या हुआ सात्विक, तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सात्विक ने कहा, तुम अभी यहाँ से जाओ प्लीज। जाह्नवी ने सात्विक को पहली बार इतने गुस्से में देखा था और वो डर गई थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सात्विक अपने कुछ दोस्तों को लेकर जाह्नवी के स्कूल गया और जिन दोस्तों के नाम जाह्नवी ने बताए थे उनका कॉलर पकड़ा और उन्हें बातें सुनाई और उनसे पूछा कि वो लोग क्यों जाह्नवी से बात करते थे, कहीं उनके दिल में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था। बेचारे लड़के डरे हुए थे और उन्होंने बताया कि उनके दिल में कभी कुछ गलत नहीं था जाह्नवी के लिए और वो बस दोस्ती के नाते उससे बात करते थे। अगले दिन जाह्नवी के पास उन लड़कों का कॉल आया और उन्होंने जाह्नवी को पूरा किस्सा बताया। जाह्नवी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उन दोस्तों को वैसे भी जाह्नवी और सात्विक के बारे में पता था। जाह्नवी ने उनसे माफी मांगी और कहा कि सात्विक ऐसा ही है और गलती से उसने उसके सामने ये बात कह डाली थी, इसलिए वो लोग उसकी हरकत का ज्यादा बुरा ना माने। उसके दोस्त समझदार थे तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसे छोटे मोटे झगड़े जाह्नवी और सात्विक के बीच होने शुरू हो गए थे, पर जैसा सब कहते हैं कि झगड़ों से प्यार बढ़ता है, उनका प्यार भी बढ़ रहा था। शाम के समय शहर में साथ घूमना या एक दूसरे से मिलना जाह्नवी और सात्विक के लिए सही नहीं होता था, क्योंकि कहीं भी कोई पहचान के लोग उन्हें देख सकते थे और जाह्नवी के घर में खबर पहुंच सकती थी। इसलिए वो लोग सुनसान जगह ढूंढते थे मिलने के लिए। एक शाम दोनों शहर के अंदर एक छोटी सी बस्ती में गए एक दूसरे से मिलने। वो जगह थोड़ी जंगल जैसी थी, आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे और थोड़ी दूर पे लोगों की झोपड़ियां थी। जाह्नवी और सात्विक वहां बैठ गए। वहां उन्हें कोई पहचानता नहीं था और उस जगह पर खामोशी थी। दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी एक आदमी साइकिल पे वहां से गुजरा। वो आदमी उन्हें घूरता हुआ वहां से गया। देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर वो आदमी बस्ती से अपने साथ कुछ और आदमी ले आया और सब मिलकर उन दोनों को परेशान करने लगे। एक आदमी पूछने लगा, कौन हो तुम दोनों और कहां से आए हो? यहाँ छुप छुप के क्या कर रहे थे? फिर दूसरा आदमी कहने लगा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं निकालो, वरना हम पुलिस को अभी बुलाएंगे और तुम दोनों को पकड़वा देंगे। जाह्नवी और सात्विक एक स्कूटी में इस जगह पर आए थे। उन लोगों ने उनकी स्कूटी गिरा दी और उनका सामान भी छीन लिया। एक आदमी ने जाह्नवी को धक्का दिया और फिर सात्विक ने कहा, जाह्नवी तुम जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जाह्नवी और सात्विक के साथ अब कुछ बुरा होने वाला है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।